हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारा भारत और पूरा विश्व जब से मानव सभ्यता इस पृथ्वी पर अपना मानव सभ्यता का या मनुष्य का जीवन आया, मनुष्य ने यहाँ पर अपने कदम रखे, उसी के साथ साथ पवित्र राजनीति, मैं पवित्र शब्द का प्रयोग इसलिए कर रहा हूँ कि राजनीति अपने आप में मनुष्य के जीवन का एक अहम हिस्सा है। मनुष्य के जीवन को एक व्यवस्थित, सुव्यवस्थित आयाम देती है, सुव्यवस्थित संचालित करती है और मनुष्य के विकास के साथ साथ राजनीति भी लगातार विकसित होती चली जा रही है। राजनीति पर बहुत सारे विचार, बहुत सारे चिंतन, बहुत सारे इतिहासकारों ने राजनीति पर अपना दर्शन, अपना ज्ञान, अपना विश्लेषण दिया है। राजनीति हमारे जीवन का विभिन्न रूपों में प्रभावित करती है। विभिन्न तरह से राजनीति हमें प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से हमारे जीवन के साथ जुड़ी रहती है। हम चाहें या न चाहें, लेकिन राजनीति हमारे साथ निरंतर चलती रहती है। इसी क्रम में जो राजनीति को आज के समय में राजनीति को जो एक गलत निगाह से देखा जा रहा है, राजनीति की परिभाषा को, राजनीति को गलत तरह से परिभाषित किया जा रहा है। एक सभ्य समाज में राजनीति को जिस तरह से व्याख्यायित किया जा रहा है, राजनीति को बदनाम किया जा रहा है, वह एक देश के लिए, विश्व के लिए और मानव सभ्यता के लिए एक घातक प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। तो राजनीति को हम ठीक से समझें, राजनीति को बदनाम न करें। इसी क्रम में राजनीति बदनाम नहीं है, राजनीति करने वालों तथा राजनीति को गलत अर्थ में व्याख्यायित करने वालों ने राजनीति को बदनाम कर रखा है। इसी क्रम में मैं अपने शब्द कुछ पद के माध्यम से आपके सम्मुख प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। कृपया अपना बहुमूल्य समय देकर ध्यानपूर्वक सुने और अपनी अभिव्यक्ति और अपना फीडबैक निश्चित हमें प्रदान करें। तो पद और लालच के चक्कर में राजनीति ऐसे बदनाम नहीं है। उसका कारण क्या है कि पद और लालच के चक्कर में राजनीति बदनाम हुई। दोस्तों, पद और लालच के चक्कर में राजनीति बदनाम हुई और मन गुलाम विचारों के। हमारी बुद्धि, हमारा मन कुछ सीमित विचारों से गुलाम हो चुका है। मन गुलाम विचारों के, अब विचार बन गए हैं गुलाम। हमारे विचार ही हमारे गुलाम बन गए हैं। हम विचारों के गुलाम होते चले जा रहे हैं। तो मन गुलाम विचारों के, अब विचार बन गए हैं गुलाम। और शब्दों का क्या खेल चल रहा है कि शब्द अर्थ के चक्कर में राजनीति बदनाम हुई और पद और लालच के चक्कर में राजनीति बदनाम हुई। तो सभ्य बन गई सभ्यताएं। दोस्तों, सभ्य बन गई सभ्यताएं, संस्कृति के संस्कार कहाँ। कितनी महान संस्कृति, भारत की महान संस्कृति तो विश्व के सामने एक ज्ञान का, एक मानव जीवन के कल्याण का, शांति का उद्योतक बन करके आई है। तो सभ्य बन गई सभ्यताएं, संस्कृति के संस्कार कहाँ। और इतिहास टटोले जाते हैं नोट ओट के चक्कर में। तो इतिहास टटोले जाते हैं नोट ओट के चक्कर में और राजनीति बदनाम हुई पद और लालच के चक्कर में। और दोस्तों, क्या चल रहा है कि कहीं बिजली पानी फ्री हुआ, जैसा आप देख रहे हैं,
किस तरह से राजनीति की जा रही है, किस तरह से लुभाया जा रहा है, किस तरह से लोगों को भ्रमित किया जा रहा है चंद टुकड़े दे करके। तो कहीं बिजली पानी फ्री हुआ, कहीं करदाता नाराज हुए। जहाँ बिजली पानी फ्री होगा, भ्रष्टाचार होगा, वहाँ कर बढ़ाया जाएगा तो करदाता स्वाभाविक है कि नाराज होंगे। कहीं बिजली पानी फ्री हुआ, कहीं करदाता नाराज हुए, और कहीं किसान फंसे दलदल में, कहीं जय किसान सम्मान हुआ। किसानों का जो 70 साल हमारे देश को स्वतंत्र हुए हैं, किसानों की स्थितियां किस तरह से दयनीय बनी है। तो कहीं किसान फंसे दलदल में, आज किसानों की ज़रूरतों को, किसानों की आवश्यकताओं को किस तरह से व्याख्यायित किया जा रहा है कि कहीं किसान फंसे दलदल में, कहीं जय किसान सम्मान हुआ। और अपने और इन किसानों के साथ चल क्या रहा है, आप देख रहे हैं कि अपने मतलब के चक्कर में राजनीति बदनाम हुई। और इतने पवित्र शब्द राजनीति को बदनाम किया जा रहा है सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए। तो अपने मतलब के चक्कर में राजनीति बदनाम हुई। और आगे कैसे राजनीति को बदनाम किया जा रहा है, उसने लूटा वह मेरे विचार। हम किसी न किसी पार्टी, किसी न किसी विचारधारा के गुलाम हैं, और जिस विचारधारा के हम गुलाम हैं वो कुछ भी करे, वो मेरे विचार हैं, वो सब सही है। तो उसने लूटा वह मेरे विचार, और तूने लूटा तेरा सत्कार। और विपक्ष जो है वो अगर दूसरे विचार से प्रभावित है तो कहता है तूने लूटा तेरा सत्कार। और इस तरह से दलदल में लूट तमाम हुई। किस तरह से अपने स्वार्थ को, अपने निहित स्वार्थ को सिद्ध किया जा रहा है कि दलदल में लूट तमाम हुई। जिसे जहां मिला जो लूट सका, जिसको जहां लूटने को मिला वो लूट सका, जिसे जहां मिला जो लूट सका। और फिर कैसे लूट होती है कि तेरी लूट और मेरी लूट के चक्कर में, तेरी लूट और मेरी लूट के चक्कर में राजनीति बदनाम हुई। पद और लालच के चक्कर में राजनीति बदनाम हुई। तो इस तरह से किस तरह से हमारी राजनीति बदनाम हो रही है, देखिएगा अपने स्वार्थ के चक्कर में कि लाइन में बिकती है दारू। आपने कोरोना काल में देखा है क्यों बिकती है लाइन में दारू, इसे खत्म किया जा सकता है, लेकिन ये हमारे स्वार्थी राजनीति के लिए, ये हमारे अपने निहित स्वार्थ के लिए जो किस तरह से जो है देश की व्यवस्था करती है, किस तरह से अर्थव्यवस्था को करती है, और किस तरह से राजनीति को बदनाम किया जा रहा है कि लाइन में बिकती है दारू। दोस्तों, लाइन में बिकती है दारू, गली गली मदपान बिके। दोस्तों, लाइन में बिकती है दारू और गली गली मदपान बिके, और प्रजा करे राजस्व व्यवस्था। पूरी राजस्व व्यवस्था इसी मदपान नशीले नशेपन में है, जबकि ये मनुष्य के लिए, मनुष्य के शरीर के विकास के लिए कितना अहितकर है, इसे रोका भी जा सकता है। परंतु लाइन में बिकती है दारू और गली गली मदपान बिके, और प्रजा करे राजस्व व्यवस्था, तंत्र कर रहा खेल। इस तरह से खेल चल रहा है, तंत्र कर रहा खेल और प्रजातंत्र। और ये कितने लुभावने शब्दों का प्रयोग हुआ है, प्रजातंत्र और फ्री के चक्कर में, और राजनीति बदनाम हुई, और पद और लालच के चक्कर में राजनीति बदनाम हुई। और किस तरह से भ्रमित किया जा रहा है कि कहीं राष्ट्रवाद के ठेके हैं, कहीं राष्ट्रवाद के ठेके हैं, कहीं खुले विचारों के दानव। कहीं राष्ट्रवाद के ठेके हैं, कहीं खुले विचारों के दानव, और दंभ मानवता का भरते हैं, दंभ मानवता का भरते हैं, विचार बेचते और लड़ते हैं। और इस तरह से विचार बेचते और लड़ते हैं, जीत हार के चक्कर में राजनीति बदनाम हुई, और पद लालच के चक्कर में राजनीति बदनाम हुई। धन्यवाद।
जय हिंद।